हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे लॉजिकल फैलेसीज़ कुछ देख लेते हैं। ये यूजीसी नेट में हमेशा इससे क्वेश्चंस जो है हमारे बनते ही हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एड पॉपुलम। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हर कोई इसको कर रहा है तो इसलिए इसको हम भी कर लेते हैं, है ना। लाइक कुछ सेल लगा है और कोई प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है तो अच्छा इसका 4.9 रेटिंग है या फिर ऐसा कुछ है तो बहुत कोई खरीदा तो इसे हम भी खरीद लेते हैं। ये हो गया एड पॉपुलम। Then we have appeal of authority. A celebrity said it's good, so it must be good. एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अभी सपोज करो कि कोई क्रिकेटर है, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, मतलब कुछ गलत ही वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो ड्रीम 11 के लिए हो या फिर किन्हीं को टोबैको प्रमोट करना हो, तो जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी कर रहे हैं इसलिए पीपल ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दैट, तो फिर ये गलत हो जाएगा। लेकिन फैलेसी की दुनिया में हम इसे अपील टू अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट वे है फॉल्स डिले। तो सपोज करो कि आप बोलते हो कि बीजेपी है, बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन किया था तो वो देश के लिए अच्छा तो नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट उन्होंने बोला था वैसा हमें मिला नहीं। सेकंड कि वो बहुत कभी कभी उनके मिनिस्टर्स थोड़े कॉम्युनल हो जाते हैं, तो अब बिकॉज ऑफ बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हो इट मीन्स कि आप सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस को। यही है फॉल्स डिलेमा। देन हमारे पास स्ट्रॉमैन फैलेसी है। इसमें क्या है कि एक आदमी वो क्या बोल रहा है, वी शुड बी नाइस टू द न्यू एम्प्लॉय। तो पर्सन बी क्या बोल रही है, आई कैन बिलीव यू वांट टू गिव देम ए स्पेशल ट्रीटमेंट। ये वही है, तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। देन वी हैव सर्कुलर रीजनिंग। इसमें क्या होता है, सपोज करो कि एक पर्सन है वो बोल रहा है कि देखो आई एम ट्रस्टवर्दी क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं, तो उससे दूसरा आदमी बोलता है कि हम ऐसे कैसे मान लें कि तुम हमेशा सच ही बोलते हो। तो आदमी रिप्लाई क्या कर रहा है, क्योंकि हम ट्रस्टवर्दी हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि द कंक्लूजन बीइंग ट्रस्टवर्दी इज यूज्ड टू सपोर्ट द प्रीमाइस दैट इज टेलिंग द ट्रूथ एंड द वाइस वर्सा विदाउट आउटसाइड जस्टिफिकेशन। मतलब वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उसके पास उसका कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, बस घुमा फिरा के वो सर्कुलर लूप बना के कुछ बोलना चाह रहा है अपना बात। उसके बाद है स्लिपरी स्लोप। इसमें क्या है, सपोज़ करो कि हम ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो बाहर नौकरी करेंगी और नौकरी करेंगी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो अपना राइट्स मांगेंगे, या फिर बाहर जाएंगी तो उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकता है, तो इससे बेटर क्या है कि उन्हें पढ़ाओ ही मत। ये हो गया स्लिपरी स्लोप। देन वी हैव फॉल्स काउज। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम के लिए निकल रहे हो और रास्ते में आपको